एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडू मल्टीवर्स। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, जिसका नाम है मैनुअल टेस्टिंग वर्सेस ऑटोमेशन टेस्टिंग। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्यूए फ्रेशर्स के लिए, और कोई भी बेसिक फ्रेशर जो क्यूए में जंप करना चाहता है उनको मैनुअल टेस्टिंग वर्सेस ऑटोमेशन टेस्टिंग का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन भी हो, तो भी मैं आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग से रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिसमें आपको हेल्प मिलेगी कि कैसे दोनों में डिफरेंस मेजरली काउंट होता है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैनुअल टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग का मतलब समझते हैं। मैनुअल टेस्टिंग इज अ प्रोसेस विच इज डन मैनुअली। सो मैनुअल का मतलब ही होता है मैनुअली चीजें करना, मतलब अपने हाथों से करना, बिना किसी टूल और मशीन और कोड को यूज किए। Automation testing is a process which is done by the help of automated tools. ऑटोमेशन का मतलब होता है प्रोसेस को ऑटोमेट करना। इसका मतलब है कि या तो किसी टूल और मशीन के थ्रू करना या कोडिंग और प्रोग्रामिंग के थ्रू करना, मतलब किसी रेपिटेटिव टास्क को बार बार करना। आइए आगे और डिफरेंसेस देखते हैं मैनुअल एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग में। All the famous phases of STLC like test planning, test deployment, जितने भी STLC यानी कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल के फेसेस होते हैं, प्लानिंग, डिप्लॉयमेंट, डिजाइनिंग, एग्जीक्यूशन, रिजल्ट, रिपोर्टिंग, जहाँ पे सोचना पड़ता है, ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए होता है। जैसे ही टेस्ट प्लान करेंगे, टेस्ट केसेस को हम लिखेंगे, टेस्ट केस जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, बग ट्रैकिंग करेंगे, बग को रिपोर्ट करेंगे, जितने भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल में ये स्टेप्स आते हैं, सब मैनुअल टेस्टिंग का पार्ट होते हैं। जबकि जब आप ऑटोमेशन में करोगे, तो ऑटोमेशन में एसटीएलसी में क्या होता है, कोई भी रिग्रेशन स्वीट होता है, मतलब आपके पास कोई भी रेपिटेटिव टास्क है, जैसे कि आपको ब्राउजर में जाकर बार बार लॉगिन करना है, सच दैट हर यूजर का लॉगिन चेक करना है, तो आप ऑटोमेशन स्क्रिप्ट बना सकते हो। ये भी एसटीएलसी का पार्ट हो सकता है। इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम रहता है। नेक्स्ट डिफरेंस इज मैनुअल टेस्टिंग जनरली स्टार्ट ऑफ टेस्टिंग होती है, मतलब जब हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो पहले मैनुअल टेस्टिंग करनी पड़ती है। विदाउट मैनुअल टेस्टिंग हम ऑटोमेशन टेस्टिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। ऑटोमेशन टेस्टिंग जनरली रिग्रेशन या स्टेबल सिस्टम पर काम करती है। स्टेबल सिस्टम का मतलब है कि मान लो आपके पास एक नया फीचर आया है। नए फीचर को ऑटोमेशन करना आसान नहीं होता। उसके लिए सबसे पहले आप उस पे मैनुअल टेस्टिंग करोगे, और मैनुअल टेस्टिंग करने के बाद जब वो स्टेबल हो जाता है, आप ऑटोमेशन टेस्टिंग करोगे। यहाँ पर ऑटोमेशन की कंडीशन यही है कि प्रोजेक्ट या कोई भी नया फीचर स्टेबल होना चाहिए। जनरली ऑटोमेशन टेस्टिंग न्यू टेस्ट केसेस पर नहीं, रिग्रेशन टेस्ट केसेस पर होता है। आजकल डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो गई है ऑटोमेशन टेस्टिंग की। ऑटोमेशन टेस्टर्स साइड बाय साइड डायरेक्टली ऑटोमेशन में टेस्ट केसेस लिखना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस इज मैनुअल टेस्टिंग में आप रैंडम टेस्टिंग भी कर सकते हैं, जो कि बग्स को फाइंड करने के लिए हेल्पफुल होती है। लेकिन ऑटोमेशन में जो स्क्रिप्ट्स लिखी है, उनके थ्रू ही टेस्टिंग हो सकती है। इन मैनुअल टेस्टिंग वी फाइंड मोर बग्स देन ऑटोमेशन टेस्टिंग बाय एरर गैसिंग। एरर गैसिंग एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप ऑलरेडी गेस कर सकते हो कि कैसे एरर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कैलकुलेटर की एप्लीकेशन है। हमें पता है कि जब भी जीरो से कोई नंबर डिवाइड होता है, तो वहां पे कैलकुलेटर एरर देता है। तो वो सारे सिनेरियोज को हम एरर गेस कर सकते हैं। ऑटोमेशन टेस्टिंग में रेपिटेटिव फंक्शनैलिटीज को ही टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस इज मैनुअल टेस्टिंग में टाइम ज़्यादा लगता है, बिकॉज हम सब टेस्टिंग मैनुअली करते हैं। बट ऑटोमेशन में स्क्रिप्ट्स के थ्रू टेस्टिंग करने की वजह से टाइम कम लगता है। नेक्स्ट इज मैनुअल टेस्टिंग जनरली सीक्वेंशली होती है, मतलब यहाँ पे आप एक ही मशीन पे एक बंदा कुछ चेक कर रहा होगा। साथ में अगर हमने मैन पावर बढ़ा दी, तो दूसरा बंदा दूसरी मशीन पर टेस्ट करेगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू ऑटोमेशन टेस्टिंग, क्योंकि ऑटोमेशन में आप डिफरेंट मशीन को रन टाइम पे खरीद सकते हो। क्रॉस ब्राउजर्स के थ्रू काफ़ी सिनेरियोज को डिफरेंट मशीन्स पे टेस्ट कर सकते हो लेस कॉस्ट में। इनिशियल कॉस्ट ऑटोमेशन की हमेशा ज़्यादा होती है, बट लॉन्ग टर्म में बाद में ऑटोमेशन की कॉस्ट कम हो जाती है। आपने कभी स्टार्टअप में देखा होगा
कि इनिशियली बहुत सारे मैनुअल टेस्टर्स हायर करते हैं, बट बाद में प्रोजेक्ट स्टेबल होने के बाद धीरे धीरे मैनुअल टेस्टर्स कम होने लगते हैं एंड ऑटोमेशन टेस्टर्स ऐड हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ऑटोमेशन टेस्टिंग प्रेफर्ड फॉर। ऑटोमेशन टेस्टिंग किसके लिए प्रेफर होती है? रिग्रेशन टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, डेटा ड्रिवन टेस्टिंग। इस टाइप की टेस्टिंग हम ऑटोमेशन के थ्रू ही अच्छे से कर सकते हैं। एंड मैनुअल टेस्टिंग प्रेफर्ड फॉर एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, यूजेबिलिटी टेस्टिंग, कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन टेस्टिंग। नाउ लास्ट पॉइंट इज दोनों टेस्टिंग कब यूज होती हैं? दोनों ही टेस्टिंग प्रोजेक्ट में यूज करना है। फर्स्ट इज लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स, जहां बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें कुछ फंक्शनैलिटी मैनुअल से करते हैं, कुछ ऑटोमेशन से। जो कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी है वो मैनुअल से करते हैं, जो रेपिटेटिव है वो ऑटोमेशन से करते हैं। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस एंड द लास्ट वन इज कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन और कॉन्टिन्यूस डिलीवरी प्रोजेक्ट्स। मतलब जहां बार बार प्रोजेक्ट अपग्रेड हो रहा है, नए नए वर्जन आ रहे हैं प्रोजेक्ट के। सो फ्रेंड्स, ये था मैनुअल टेस्टिंग वर्सेस ऑटोमेशन टेस्टिंग में डिफरेंस। होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। कुछ क्वेश्चंस या फीडबैक होंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा।